नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है और मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इस चैनल के माध्यम से हम कुछ ऐसे स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं जिनसे लेडीज प्रभावित होती हैं। और इसी डिस्कशन में आज जो टॉपिक है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उन लेडीज के लिए जो प्रेगनेंसी चाहती हैं या गर्भ धारण करने में जिन्हें तकलीफ हो रही हो और निसंतानता की प्रॉब्लम से जो परेशान है। तो ये जो आज का हमारा डिस्कशन है, ये चर्चा है यदि फैलोपियन ट्यूब या जिसे हिंदी में नली कहा जाता है, वो जो नली है यदि ब्लॉक्ड हो तो फिर क्या करना चाहिए, और ऐसी स्त्री जिसकी दोनों ट्यूब्स बंद हैं या नली बंद है, उनके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या उन्हें जरूरी है कि आगे IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी ही की तरफ जाना पड़ेगा या फिर सर्जरी या दूरबीन मार्ग की सर्जरी से उन्हें कुछ राहत मिल सकती है कि नहीं, यही हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले देखते हैं कि प्रेगनेंसी होने के लिए नली का क्या रोल है या नली किस तरह से इम्पोर्टेंट है प्रेगनेंसी लेने के लिए। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो स्त्री बीज या जिसे अंडा कहा जाता है वो निकलता है हमारे ओवरीज से, और शुक्राणु यानी जो मेल्स के जो सीमेन में जो शुक्राणु होते हैं उनका और स्त्री बीज का मिलन होता है एक्चुअली नली के अंदर। एक बार जब स्त्री बीज और शुक्राणु का मिलन होकर जो भ्रूण तैयार होता है वो 5 दिन तक करीब करीब नली के अंदर रहकर पनपता है, और 5 दिन के अंतराल के बाद वो बच्चेदानी में या गर्भाशय में पहुंचता है जहां पर वो अपना स्थान ग्रहण करता है। तो इसलिए जो ये नली है या जिसे अंग्रेजी में फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है एक प्रेगनेंसी होने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि जांच के दौरान जब एक स्त्री की जांच होती है निसंतानता के लिए, तो ये पाया जाता है कि उसकी नलियां या फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या उनमें रुकावट है। तो ऐसे में क्या किया जाए, यही हम आज देखेंगे। सबसे पहले हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि क्या कारण है जिनकी वजह से ये नली या फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है या उसमें रुकावट आ सकती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण है वो है कोई भी ऐसा इन्फेक्शन होना जो कि श्रोणि के भाग में या योनि के एरिया में इफेक्ट जिसने किया हो, और सबसे कॉमन इन्फेक्शंस इसी एरिया में होते हैं। कुछ ऐसे जंतु ये इन्फेक्शंस प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या PID के नाम से जानते हैं। अब इसमें से बहुत कॉमन जो इन्फेक्शंस हैं वो है क्लैमिडिया और गोनोरिया। इसके अलावा हमारे देश में यानी कि भारत में ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा मर्ज है या बीमारी है जो फैलोपियन ट्यूब्स को ग्रसित कर सकता है। तो ये बहुत लोगों में गलतफहमी होती है कि जो टीबी का रोग है वो केवल फेफड़ों में या फेफड़े के ही सिम्टम्स पैदा कर सकता है, पर सच ये है कि टीबी का रोग शरीर के कई भागों में हो सकता है। और टीबी का रोग यदि नीचे गर्भाशय, नली इस एरिया में अगर होता है तो ये नली को ब्लॉक कर सकता है, बच्चेदानी को भी इफेक्ट कर सकता है। तो टीबी हो गया दूसरा मुख्य कारण। अच्छा, आगे जो मेन कारण है वो काफी सारे हो सकते हैं, और इन्फेक्शंस के अलावा कभी ऐसा होता है कि किसी का नली में बच्चा रह चुका होता है पहले, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, उसकी वजह से भी उसके ट्रीटमेंट के दौरान भी हो सकता है नली बंद हो गई हो। कभी ऐसा हो सकता है कि एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस, जिस पर मेरे और भी वीडियो हैं। एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ में भी कई बार जो नली का एरिया है वो अंडाशय से और चारों ओर चिपक जाता है, और उसकी वजह से भी नली हो सकता है ब्लॉक हो जाए। कभी कभी फाइब्रॉइड की गांठ या रसौली भी प्रेशर डालकर नली को ब्लॉक कर सकती है।
इसके अलावा कुछ ऐसे कारण भी होते हैं, जैसे कोई दूसरे भाग का, इंटेस्टाइन्स का या अपेंडिक्स का अगर इन्फेक्शन हुआ हो तो उस इन्फेक्शन की वजह से इवन फैलोपियन ट्यूब्स में या नली में भी उस इन्फेक्शन का असर अगर पड़े तो भी नली पर प्रभाव पड़ सकता है। एक दूसरा कारण होता है नली ब्लॉक होने का, और वो ये होता है कि यदि कोई स्त्री फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करा ले तो नली फिर ब्लॉक ही होती है। ये चर्चा और इसको खोलने की चर्चा मैंने एक दूसरे वीडियो टॉक में दी है। यदि आप इस तकलीफ से परेशान हैं कि आपकी ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी है फैमिली प्लानिंग की और आप वापस ट्यूब्स खुलवाना चाहते हैं, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। आज की चर्चा हम सिर्फ ऐसे लोगों की परेशानी में करेंगे जिनको ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं बाकी कारणों से। तो ये तो हो गए कारण जिनकी वजह से फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हो सकती हैं। और एक बात बता दूं कि जो फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड या रुकावट जिसमें जब आती है तो ये काफी कॉमन है, और करीब करीब 5 दंपत्ति जो निसंतानता की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं उनमें से एक का कारण स्त्री में फैलोपियन ट्यूब या नली का ब्लॉक होना होता है। तो एक बार हमने ये देख लिया कि क्या कारण थे नली के ब्लॉक होने के। अब हम ये देखते हैं कि क्या टेस्ट्स करवाई जाती हैं जिससे ये पता चलता है कि नली में रुकावट है। तो जब भी कोई दंपत्ति या स्त्री प्रेगनेंसी चाहती है और गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है तो कुछ बेसिक टेस्ट्स करवाए जाते हैं, जिसमें से सोनोग्राफी एक मेन टेस्ट है, कुछ ब्लड की टेस्ट करवाई जाती हैं हार्मोन्स वगैरह देखने के लिए, और एक मेन टेस्ट कराई जाती है ये देखने के लिए कि नली खुली है कि नहीं खुली है। अब ये जो टेस्ट होती है देखने के लिए कि नली खुली है या नहीं खुली है, ये मेन तौर पे 2 तरीकों से करी जाती है। पहला टेस्ट होता है HSG का टेस्ट, जिसे हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी कहा जाता है। ये एक एक्सरे के माध्यम से किया जाने वाला टेस्ट है, एक सिंपल टेस्ट है। इसमें जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो एक दवा नीचे के मार्ग से यानी योनि के मार्ग से गर्भाशय के अंदर डालती है, और यदि नलियां खुली हैं तो ये दवा जो है ये नली के माध्यम से पेट के अंदर खुलकर दिखाई पड़ती है एक्सरे लेने पर। तो इस टेस्ट को काफी कॉमनली किया जाता है। यदि ठीक से किया गया जाए तो टेस्ट बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देता है, लेकिन इसमें थोड़ा पेन होने का डर होता ही है। इसके अलावा सोनोग्राफी के माध्यम से भी सेम टेस्ट किया जा सकता है, जिसे सैल्पिंगोसोनोग्राफी कहा जाता है। इसमें भी पानी के माध्यम से या पानी में सेलाइन या बीटाडीन मिक्स करके, दवा थोड़ी मिक्स करके अंदर गर्भाशय के रास्ते में डाला जाता है, और सोनोग्राफी के माध्यम से ये दवा या पानी अंदर पहुंच रहा है कि नहीं पेट के, ये देखा जाता है। अब ये देखते हैं कि अगर किसी स्त्री का HSG या SSG के माध्यम से ये रिपोर्ट बनता है कि उसकी नलियां दोनों ही बंद हैं, तो आगे क्या। तो बहुत सी लेडीज इस प्रश्न से परेशान होती हैं कि अब नली बंद है, अब एक नेचुरल प्रेगनेंसी या कुदरती रूप से प्रेगनेंसी रहना असंभव है, और अब हमारे डॉक्टर ने कहा है कि अब हमको IVF का ट्रीटमेंट, या जिसे बोलचाल की भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, यही कराना पड़ेगा। तो ये बात कहाँ तक सत्य है और इसको कैसे आगे समझना है, आइए अब हम देखते हैं। तो पहले तो बता दूं कि मेरी प्रैक्टिस में जब इस तरह की स्त्री जिसकी नलियां ब्लॉक्ड दिख रही हैं, ऐसा कोई आता है, तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि दूरबीन की सर्जरी के माध्यम से, जिसे लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी कंबाइंड प्रोसीजर कहा जाता है, उस माध्यम से पहले हम 100% देख लें कि नली वाकई में बंद है कि नहीं है। अब आप ये देखिए कि यदि हम दूरबीन की सर्जरी ऐसे पेशेंट की आगे जाकर करें तो उसके क्या फायदे हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, और इसके बाद हम ये देखेंगे कि यदि ऐसी स्त्री सीधे टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जाती है तो उसके क्या फायदे या नुकसान हैं। तो पहले हम बात करते हैं
कि लैप्रोस्कोपी या जिसे दूरबीन की सर्जरी कहा जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं एक ऐसी स्त्री में जिसकी नलियों में रुकावट पाई गई है टेस्ट के माध्यम से। तो पहला फायदा ये है कि लैप्रोस्कोपी के माध्यम से हमें 100% ये बात पता चलती है कि नली जो है वो वाकई में बंद है या नहीं है। ये बात हमारी समझनी बहुत जरूरी है कि जो एक्सरे वाली जांच है जिसे HSG कहा जाता है, ये 100% सही या एक्यूरेट नहीं होती है और केवल 60% केसेस में ही यदि HSG में ब्लॉक आया है, रुकावट आई है, तो वाकई में ब्लॉक होता है। बाकी 40% लोगों में ये सिर्फ ऐसा लगता है कि ब्लॉक है पर ब्लॉक होती नहीं है। ऐसा लगने के बहुत कारण हो सकते हैं। कई बार जब ही मेडिसिन अंदर डाली जाती है तो थोड़ी तकलीफ होती है स्त्री को। तकलीफ की वजह से जो नली का पहला भाग है वो थोड़ा सा दब जाता है या सिकुड़ जाता है, जिसे हम स्पाज्म बोलते हैं, और उसकी वजह से भी ऐसी रिपोर्ट आती है कि नली बंद है पर वाकई में नली बंद होती नहीं है। तो एक तो HSG या इवन SSG 100% एक्यूरेट नहीं है, बल्कि लैप्रोस्कोपी 100% एक्यूरेट है। इसमें हमको ठीक तरह से 100% मालूम पड़ता है कि नली बंद है कि नहीं बंद है। दूसरा और सबसे मेन कारण दूरबीन की सर्जरी प्रेफर करने का ये है कि क्या इन्फेक्शन है। अगर ट्यूब बंद है और इन्फेक्शन से बंद हुई है तो क्या इन्फेक्शन है उसका हमें थोड़ा अंदाजा लग जाता है और उसका क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए इस बात का भी हमको अनुमान लग जाता है। काफी सारी ट्यूब्स क्लेमिडिया नामक इन्फेक्शन से ग्रसित होती हैं, तो इसका जो अगर हमको अनुमान पड़ जाता है तो इसका केवल 14 दिन का कुछ ट्रीटमेंट होता है और आगे आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। टीबी का रोग लैप्रोस्कोपी के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से डायग्नोज होता है। याद रखिए कि टीबी का एक ऐसा रोग है जिसके कोई ज्यादा चिन्ह या सिम्टम्स मिलते नहीं हैं, क्योंकि टीबी एक ऐसा स्पेशली नीचे के भाग का जो टीबी है वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। तो कोई भी टेस्ट से उसे 100% पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है, पर लैप्रोस्कोपी के माध्यम से फिर भी हमें काफी अच्छी परसेंटेज में टीबी का रोग पकड़ा जाता है। और यदि टीबी का रोग है तो टीबी की दवा लेना 6 से 9 महीना पूरा टीबी का इलाज करवाना जरूरी हो जाता है, तभी आगे जाकर कोई भी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। तो क्योंकि हमको कारण पता चलता है लैप्रोस्कोपी में और वही टाइम पर हम उसका फिर आगे इलाज करा सकते हैं, इसीलिए दूरबीन की सर्जरी बहुत इस मामले में लाभदायक हो सकती है। तीसरा ऐसा है कि कई बार नली जो है वो ब्लॉक होती है कुछ ऐसी चीजों से, जैसे एंडोमेट्रियोसिस का रोग होता है। इसमें सारा नली के चारों तरफ का जो एरिया है वो एक दूसरे से चिपक कर गोला बना देता है कई बार। तो इसको हम आसानी से लैप्रोस्कोपी के माध्यम से या दूरबीन के माध्यम से छुड़ाकर नली को अपनी नॉर्मल पोजीशन में ओवरी के साथ जो उसकी पोजीशन है उसको हम आराम से रिस्टोर कर सकते हैं। तो कभी फाइब्रॉइड्स होते हैं जो नली पर प्रेशर डाल रहे हैं, या बच्चेदानी के ऊपर वाले पार्ट में जहां नली जुड़ती है बच्चेदानी से, वहां पर अगर फाइब्रॉइड है तो उनको निकाल कर भी नली पर प्रेशर हटाया जा सकता है। तो ये तो हो गए लैप्रोस्कोपी का दूसरा फायदा हुआ। तीसरा फायदा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि जो नली का पहला भाग है उसमें कुछ कचरा इकट्ठा होता है या म्यूकस इकट्ठा होता है, जो कि लैप्रोस्कोपी के माध्यम से जिसे हम साफ करके नली जो बंद है उसे खोल भी सकते हैं। ये प्रोसीजर जो है, जो हिस्ट्रोस्कोपी और लैप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के मार्ग से जो नली खोलने का प्रोसीजर है, इसे कैन्युलेशन प्रोसीजर कहा जाता है। और छोटे मोटे ब्लॉक जो हैं इनसे खुल जाते हैं। खुलने की ऑलमोस्ट सक्सेस रेट 60 to 70% होती है और इसके बाद आप नेचुरली प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। IVF की जरूरत नहीं है। यदि आप जिस डॉक्टर के पास जा रही हैं, यदि वो एक्सपीरियंस्ड है इस काम करने में, तो
इस जो खोलने का, जो कैन्युलेशन का प्रोसीजर है, उसका आपको काफी फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो ट्यूब का अंत भाग अगर ब्लॉक्ड है और शुरुआत का ही कुछ इन्फेक्शन है, या फिर उस जगह को कभी कभी हम लोग उस ब्लॉक को एक दूसरी तरीके से खोलते हैं जिसे सैल्पिंगोस्टमी बोला जाता है, उसको भी अगर जुडिशियसली या सोच समझकर वो प्रोसीजर किया जाए तो उसकी भी सक्सेस हो सकती है। इसके अलावा लैप्रोस्कोपी का चौथा फायदा ये है कि लैप्रोस्कोपी के माध्यम से हम जो नली है उसके अंदर जाकर, जिसे हम सैल्पिंगोस्कोपी बोलते हैं, अंदर जाकर नली कैसी है, उसका अंदर का आकार ठीक है कि नहीं है, वो भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये सभी जानते हैं कि खाली दवा एक छोर से दूसरे छोर में अगर आती है, भले नली खुली हो, पर नली खुली होने का ये मतलब नहीं है कि वो 100% काम कर रही हो। लेकिन यदि हम अंदर जाकर देखते हैं तो हमको उसके अंदर की लेयर देखकर ये मालूम काफी पड़ जाता है कि ये नली ठीक है कि डैमेज है। और पांचवा फायदा लैप्रोस्कोपी का ये है, या दूरबीन सर्जरी का ये है, कि कई बार इन्फेक्शंस की वजह से ट्यूब में पानी भर जाता है या पस भर जाता है, और इसे हम हाइड्रोसैल्पिंग्स या पायोसैल्पिंग्स वगैरह मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं। यदि नली में पानी भर गया है तो ये आपके आगे आने वाले आईवीएफ ट्रीटमेंट को भी नुकसान कर सकती है। आगे जो टेस्ट ट्यूब बेबी के माध्यम से ट्रीटमेंट लगेगा उसकी भी सक्सेस कम कर सकती है। तो ऐसी ट्यूब को हम क्लिप कर देते हैं, या उसका जो हम यूट्रस से कनेक्शन है वो हम हटा देते हैं, ताकि ये जो पानी है ये आगे आने वाली प्रेगनेंसी को खराब ना करे, उसकी सक्सेस कम ना करे। तो ये भी एक फायदा दूरबीन की सर्जरी का हो सकता है। तो आज हमने देखा कि दूरबीन की सर्जरी काफी यूजफुल है। इससे 60% केसेस में, जिनमें छोटा मोटा खाली कचरा इकट्ठा होता है, म्यूकस इकट्ठा होता है, या छोटा मोटा शुरुआत के पार्ट का ब्लॉक होता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल ब्लॉक बोलते हैं, वो मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद आगे नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर सकते हैं। इन्फेक्शन की प्रॉपर डायग्नोसिस हमको हो सकती है। कोई और अगर कारण है जैसे एंडोमेट्रियोसिस, तो उसका भी पूरा निवारण अच्छी तरह से हो सकता है। और यदि ट्यूब ऑलरेडी पूरी तरह से खराब है, उसमें पानी भरा है, हाइड्रोसैल्पिंग्स की तकलीफ है, तो उसकी क्लिपिंग भी उसी समय हो जाती है, ताकि आगे टेस्ट ट्यूब बेबी की सक्सेस अच्छी हो। तो ये थे लैप्रोस्कोपी कराने के फायदे। अब लैप्रोस्कोपी कराने का दूसरा विकल्प, जो आप कह लीजिए लैप्रोस्कोपी कराने के डिसएडवांटेजेस आप जिसे कह सकते हैं, वो ये है कि इसमें एनेस्थीसिया लगता है। हालांकि पेट में कट बहुत ही छोटा होता है, दूरबीन के माध्यम से 5-5 मिलीमीटर के ही पेट में इंसिशंस आते हैं, तो उतनी कोई तकलीफ होती नहीं है। ये कोई डे केयर प्रोसीजर होता है, इसमें कोई बहुत दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती नहीं रहना पड़ता, और इस प्रोसीजर में कोई दर्द नहीं होता है। फिर भी है तो एनेस्थीसिया और सर्जरी, तो उसका एक वन टाइम एफर्ट पेशेंट को करना ही पड़ता है। अब आइए देखते हैं कि यदि बंद नलियां हैं और सीधे आईवीएफ की ट्रीटमेंट के लिए कोई दंपत्ति ऑप्ट करता है, तो उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो फायदा यही है कि आजकल अच्छे आईवीएफ सेंटर्स में 40 से 50% सक्सेस रेट होता है, और ये सक्सेस आपको एक ही साइकिल में या एक महीने में आपको मिलने का चांस होता है। फायदा केवल इतना ही है। बाकी नुकसान ये है कि इससे हमको अगर इन्फेक्शन है तो उसके बारे में बराबर मालूम नहीं पड़ सकता, और ये स्पेशली उन पेशेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जिनको टीबी का रोग है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि टीबी का यदि रोग है तो उसकी डायग्नोसिस ज्यादातर टेस्ट से इजीली पॉसिबल नहीं है। इवन जो आजकल टीबी पीसीआर टेस्ट है या जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, वो भी कई बार टीबी का रोग पकड़ नहीं पाता। तो यदि लैप्रोस्कोपी में दिख जाता है कि ये टीबी ही है, तो उसका प्रॉपर इलाज हो सकता है, और टीबी का इलाज अगर टाइम पर नहीं हुआ तो फिर प्रेगनेंसी के चांस इवन आईवीएफ से भी खराब ही होते हैं। तो ये तो हो गए आज की चर्चा में बंद नलियों का
जो समाधान क्या है या उसके लिए क्या किया जाए, ये एक जनरल गाइडेंस। आशा करती हूँ कि आपको ये टॉक अच्छी लगी होगी और आज के लिए नमस्कार।